कि श्री ध्रुव जी ने अपनी विमाता की निंदा नहीं की, अपने पिता की निंदा नहीं की, केवल एक बात पूछी कि हे मां, तुम एक बात मुझे अवश्य बताओ, भार्यात्वेपि च सामान्ये कथम सा सुरुचि प्रिया, कथम न भवती मातः प्रिया क्षितिपते रसी। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप भी पूज्य महाराज महाराजाधिराज उत्तानपाद महाराज की ज्येष्ठ महारानी हैं और मेरी विमाता सुरुचि भी उनकी महारानी है, तो क्या कारण है कि आप महाराज को प्रिय नहीं हो और मेरी विमाता सुरुचि ही महाराज को प्रिय है? इसका कोई विशेष कारण है क्या? मैं बड़ा होता हुआ भी उत्तम नहीं, गोद में बैठने के लायक नहीं, और वो मेरा छोटा भाई वह उत्तम हो गया, उसका नाम उत्तम हो गया क्योंकि वह सुरुचि का पुत्र है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी आपके प्रति सम्मान का भाव क्यों नहीं रखते हैं? धन्य है, ऐसी माता न होती तो ध्रुव जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये माताओं का अधिकार है। वे यदि सुनीति का अनुकरण करें तो उनका पुत्र ध्रुव जैसा अवश्य हो जाएगा। दोनों इतिहास हैं। देखिए, दशग्रीव रावण वो भी महर्षि विश्रवा का पुत्र है, और धनाध्यक्ष यक्षराज कुबेर वह भी महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। और रावण भी कोई सामान्य नहीं है। विश्रवा के बड़े भाई हैं भगवान अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य रावण के खास ताऊ जी हैं। पिता के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, खास ताऊ जी हैं, दूर के ताऊ नहीं हैं, सगे भाई हैं विश्रवा के अगस्त्य। पर रावण के ऐसे संस्कार कैसे हो गए? स्पष्ट लिखा है, रावण को राक्षस बनाने में उसकी माता कैकसी की भूमिका है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में प्रसंग आता है कि धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता महर्षि विश्रवा को प्रणाम करने आए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया, कैकसी माता को प्रणाम किया। रावण आदि वेद पाठ कर रहे थे, उनको भी बहुत स्नेह दिया। और वो प्रणाम करके जब चले गए तो रावण ने अपनी जन्मदात्री माता से पूछा, माँ, ये तेजस्वी महापुरुष कौन थे जो विमान में बैठकर आए? मेरे पिता को भी प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम किया, मेरी विमाता इडविडा को भी प्रणाम किया, कुबेर की माता, और हम लोगों को भी बहुत प्यार दुलार किया। ये महापुरुष कौन है? तो कैकसी को कहना चाहिए था कि बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, रावण ये तेरे बड़े भैया कुबेर जी हैं, अरे तुमने इन्हें प्रणाम क्यों नहीं किया? ये कहना चाहिए था। लेकिन इतना सुनते ही कैकसी लंबी लंबी श्वास भरने लगी, रोने लगी। बोले, तुम्हारे जैसे बलिष्ठ पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मैं अपने दुर्भाग्य को कोस रही हूं, अपने आप को कोस रही हूं, अपने दुर्भाग्य को कोस रही हूं। मेरी सौत का पुत्र लोकपाल बन गया, धनाध्यक्ष बन गया। लंका हम राक्षसों की ही थी, उसका राजा बन गया। ये पुष्पक विमान में घूमता है, और एक तुम हमारे पुत्र हो।
सहैव 10 भी पुत्रैः भारम बहति गर्दभी। गधी 10-10 बच्चे पैदा करती है और जीवन भर बेचारी मलबा ढोती है। और एकेनैव सुपुत्रेण व्याघ्री स्वपति निर्भया, एक ही पुत्र को जन्म देकर सिंहनी ठाठ से सोती है। तो मेरा मातृत्व व्यर्थ हो गया। रावण ने कहा, ऐसा क्यों तू कह रही है, क्यों रो रही है, बता क्या चाहती है। बोले, मैं यही चाहती हूं कि तुम कुबेर को नीचा दिखाओ, इतने बलशाली बनो, लंका छीन लो, राक्षसों के राजा बनो, इसके लिए तप करके शक्ति प्राप्त करो। प्रणाम करके रावण चला गया और उसने कठोर तप किया, तप करके शक्ति प्राप्त की। तो अब इसके मूल में राग द्वेष के संस्कार रावण में भर करके उसे राक्षस बनाने का जो श्रेय है उसकी माता कैकसी को। माता ही पुत्र को देवता बनाती है, माता ही पुत्र को दैत्य बनाती है। पिता के संस्कार भी पुत्र में आते हैं किंतु कम आते हैं, माता के संस्कार ही अधिक आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार, पद्धति के अनुसार मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विवाह संबंध में मातृकुल कितना पवित्र है इस पर विशेष ध्यान सबको देना चाहिए, क्योंकि मातृकुल की पवित्रता से ही संतान पवित्र होगी। पिता की भूमिका मात्र गर्भाधान की है, पर 9 महीने तक उदर में पोषण करना वो केवल अपने रक्त से पोषण नहीं करती है। संतान उस गर्भधारिणी माता के विचारों से पोषित होती है, उसके संस्कारों से पोषित होती है। जो कुछ गर्भिणी अवस्था में माता करती है, सुनती है, देखती है, सोचती है, विचारती है, उन सब संस्कारों का प्रभाव उसके गर्भगत बालक पर पड़ जाता है। सुनीति माता का अनुकरण यदि माताएं करें तो उनका पुत्र ध्रुव अवश्य हो जाएगा। आजकल विश्व सुंदरियों के चुनाव होते हैं, अखबार में निकलता है कौन के सिर पर विश्व सुंदरी का ताज धरा जाएगा। और ये जो चयन की प्रक्रिया है बड़ी अश्लील है, ठीक नहीं है। वस्तुतः विश्व सुंदरी कौन है विश्व सुंदरी? श्री मलुकदास जी विश्व सुंदरी की परिभाषा दे रहे हैं। मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। मलुक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार। बिना भक्त बांझे भई, जन्मी खर कतवार। यदि भक्त को उत्पन्न नहीं किया तो उसने गधों को जन्म दिया है। और एक दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है, आपको भी याद होगा। जननी जने तो भक्त जने, के दाता के सूर। नाही तो जननी बांझ रहे, वृथा गमावे नूर। और श्री लक्ष्मण जी की जन्मदात्री माता सुमित्रा जी क्या कह रही? पुत्रवती युवती जग सोए। पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई।
न तरु बांधी भई बादी बियानी, न तरु बांधी भई बादी बियानी, न तरु बांझ भई बादी बियानी, न तरु बांधी बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जान, राम विमुख सुत ते देखो बेटा ध्रुव, तुम्हें अपनी विमाता के प्रति और अपने पिता के प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमको कम सम्मान प्राप्त है और हमारी छोटी सुनी सुरुचि को ज्यादा सम्मान प्राप्त है, तो इसमें हमारे पुण्य उतने नहीं है, सुनीति के सुरुचि के पुण्य ज्यादा हैं। वो पुण्यवती अधिक है, उसके ने अधिक पुण्य किए हैं, तो उसने अधिक पुण्य किए हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे मन में कष्ट क्यों होगा? हमारे मन में इसकी तनिक भी पीड़ा नहीं है कि तुम्हारे पिता जितना प्रेम सुरुचि से करते हैं उतना मुझसे क्यों नहीं करते हैं, वो अधिक पुण्यवती है। और दूसरी बात, तुमने जो कही कि मैं महाराज का पुत्र होता हुआ भी उनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, तो देखो बेटा, आतपत्रम च चंद्राभम शुभे चापि चामरे भद्रासनम तथोच्चंच सिंधुराश्च मदोत्कटाः तुरंगमाश्च तुरगा अनाधिव्याधि जीवितम निस्सपत्नम शुभम राज्यम प्राप्यम विष्णु प्रसादतः। देखो बेटा ध्रुव, चंद्रमा के समान श्वेत निर्मल क्षत्र, सुंदर चमर, सुंदर मणिमय रत्नमय भद्रासन, सुंदर सिंहासन और मदमाते हाथी घोड़े, आदि व्याधि से रहित जीवन, निष्कंटक राज्य, ये भी अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता है। ये तो विष्णु प्रसादतः, प्राप्यम विष्णु प्रसादतः, भगवान की कृपा से मिलता है। तो लौकिक संपत्ति भी तुम भगवान की कृपा से प्राप्त करो और अलौकिक संपत्ति भी भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। तो तुम भगवान का आश्रय लो, किसी मनुष्य का आश्रय मत लो, भगवान का आश्रय लो। इतना सुन करके श्री ध्रुव जी ने कहा, माता, मैं तो अपने मन में आज तक यही समझता था कि मेरे पिता से श्रेष्ठ इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है, पर तू तो भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन कर रही है, तू भगवान को ही जगतपति बता रही है। सुनीति माता ने कहा, हाँ बेटा ध्रुव, वस्तुतः तेरे पिता जगतपति नहीं है, तेरे पिता जगतपति नहीं है, जगतपति तो भगवान है, पर इस चक्रवर्ती सम्राट के पद पर जो तेरे पिता बैठे हैं ये भी भगवान की कृपा से बैठे हैं। तेरे पितामह मनु महाराज भी मनु पद पर भगवान की कृपा से बैठे हैं, और तेरे प्रपितामह, तेरे पिता के पिता मनु और तेरे पितामह के पिता श्री ब्रह्मा जी, वो भी परमेष्ठी पद पर भगवान की कृपा से बैठे हैं। तो बेटा, आज तक जो कोई किसी उच्चासन पर बैठा है वो भगवान की कृपा से बैठा है। ध्रुव जी ने कहा, तो मां मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो वस्तुतः सारे जगत के पति हैं, स्वामी हैं, मैं उन भगवान की उपासना करूंगा और ऐसी उपासना करूंगा कि
तत्तदा साधितम विद्धि पदमन्यैहि दुरासदम। आज तक जिस पद को किसी ने प्राप्त नहीं किया उस पद को मैं प्राप्त करूंगा। बस माता मेरी सहायता करो, इसके लिए मुझे आज्ञा प्रदान करो। अनुज्ञाम देहि में विष्णुम यथाचाराधयाम्यहम्। आप हमें आज्ञा दें जो हम भगवान श्री हरि की उपासना करें। अब देखिए ध्रुव जी की माता क्या कह रही है। ध्रुव जी की माता कह रही कि बेटा मैं तुम्हें आज्ञा तो नहीं दे सकती, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी अवस्था बहुत कम है। क्रीड़ा योग्यो सी पुत्र का, अभी तुम खेलने कूदने के योग्य हो, अभी तपस्या करने योग्य तुम नहीं हो, और मेरे जीवन के एकमात्र आधार हो। मैं तुम्हें देख देख कर जी रही हूं। बड़े कष्टपूर्वक भगवान की कृपा से मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। यदा यदा बहिर्यासी रंतुम त्रिचतुरम पदम तदा तदा मम प्राणस्तातत्वामुपगच्छति। तुम खेलने के लिए जैसे ही घर से निकल जाते हो, 2 बार 3 बार 4 बार घर से खेलने के लिए निकल जाते हो, तो मेरे प्राण भी तुम्हारे पीछे चले जाते हैं। मुझे पीछे पड़कर तुम्हें भोजन कराना पड़ता है, तुम्हें जल पिलाना पड़ता है। इतने छोटे बालक हो, कैसे अन्न जल त्याग करके तपस्या करोगे, मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूं। इसलिए बेटा अभी यहीं रहो, बाद में चले जाना। ध्रुव जी ने कहा अद्य यावत पिता माता त्वं चोत्तान पदो विभु अद्य प्रभृति में माता पिता विष्णु न संशय। अब तक जब तक तुमने मुझे उपदेश नहीं दिया था तब तक मेरे पिता उत्तानपाद थे और तुम मेरी माता थी। लेकिन माता अब मेरा पक्का निश्चय समझ लो, आज से भगवान श्री हरि ही मेरे पिता हैं और भगवान श्री हरि ही मेरी माता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुनीति माता ने कहा कि बेटा जो कुछ आज तक किसी को मिला है, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे परबाबा को, वो भगवान की कृपा से मिला है। तो सीधे भगवान को भजो ना। ध्रुव जी ने कहा अब तक तो मैं यही समझता था कि मेरे पिता ही सर्वोपरि हैं, जगतपति हैं। लेकिन हे मां, आज तुमने जगतपति भगवान श्री हरि को बताया तो निश्चित ही अब मैं भगवान श्री हरि की उपासना करूंगा। माता ने कहा देखो तुम्हारे पिता भी जगतपति हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है, भगवान की कृपा से ही हैं। ध्रुव जी ने कहा कि आज तक जो पद किसी ने भी प्राप्त नहीं किया उस पद को मैं प्राप्त करूंगा। नान्यैरधिष्ठितम पूर्वम, आज के पहले जिस आसन पर कोई बैठा ही नहीं उस आसन तक मैं पहुंचूंगा। मैं भगवान श्री हरि की उपासना करूंगा। सुनीति माता ने कहा बेटा 5-6 साल की तुम्हारी उम्र है और अभी तो तुम खेलने कूदने चले जाते हो, तो मैं तुम्हारे पीछे लगी डोलती हूं कि कुछ खिला दूं इसको, तुम्हें जल पिला दूं, तुम्हें कुछ खिला दूं। और तुम घर से जाते हो बालकों के साथ खेलने तो मानो हमारे प्राण ही तुम्हारा अनुगमन कर लेते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम निर्जन वन में
अन्न जल का त्याग करके कठोर तप कैसे कर सकोगे बेटा? भगवान की उपासना बड़ी कठिन है। धन्य है। श्री ध्रुव जी ने कहा कि माता, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब तक तो पूज्य उत्तानपाद मेरे पिता थे और तुम मेरी माता थी, लेकिन अब तुमने कृपा करके हमें उपदेश देकर सच्चा ज्ञान करा दिया है, तो आज से मैंने निश्चय कर लिया है, अद्य प्रभृति में माता पिता विष्णुर्न संशयः। आज के बाद मेरे पिता भी भगवान विष्णु और मेरी माता भी भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि ही मेरे माता पिता हैं। धन्य है, माता हो तो ऐसी हो। सुनीति ने कहा कि हे बेटा ध्रुव, यदि तुम्हारा यह सुदृढ़ भाव है तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देती हूं कि तुम तपस्या करने जाओ। क्यों? क्योंकि विष्णोराराधने नाहं वारये त्वां सुपुत्रक, जिह्वा मे शतधा यातु यदि त्वां वारयामि भो। भगवान की उपासना के लिए, भजन के लिए कोई प्राणी निश्चय कर ले और भजन के पथ पर आगे बढ़ना चाहे, उसको कोई रोकता है तो सुनीति माता कहती हैं उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भजन के मार्ग पर कोई जाना चाहता तो उसका उत्साह बढ़ाओ, उसको रोको मत, उसके मार्ग में रोड़ा मत अटकाओ। ना हम बारहे, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि मैं तुम्हें रोकूं तो जिह्वा में शतधा यातु, मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। यदि मैं तुम्हें रोकूं तो मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। भैया, नृसिंह पुराण के इस वाक्य के अनुसार हम लोगों को यह प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, भाई हो, मित्र हो, अपना चाहे जितना सगा संबंधी हो, यदि वह भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी मोह ममता त्याग कर, अपनी स्वार्थ वृत्ति त्याग कर उसको भजन के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, उसके मार्ग में बाधा मत उत्पन्न करो।